आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को लेकर अक्सर बहुत सी चीजें सुनने को आती हैं, बहुत सी भ्रांतियां भी लोगों के दिमाग में है। आम आदमी की बात करें तो कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत उनका इलाज हो सकता है, इसकी जानकारी का अभाव रहता है। अस्पतालों की बात करें तो जो नए अस्पताल हैं वो किस तरह से आयुष्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण कराएं, इन्हीं सब तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए नेशनल वॉच पहुंचा राजधानी लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर में, और हमने बातचीत की आयुष्मान योजना के नोडल अफसर डॉक्टर विनय मिश्रा जी से। दोस्तों, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान योजना से लेकर जो भी जानकारियां हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, वो आज निश्चित ही दूर हो जाएंगी। आइए बातचीत करते हैं नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी से। सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान योजना। आम जनता की अगर बात करें तो वो आयुष्मान योजना का लाभ किस तरह से ले सकते हैं? नमस्कार, मैं नोडल ऑफिसर आयुष्मान लखनऊ डॉक्टर विनय मिश्रा जी। और जो आप जानना चाहते हैं, आयुष्मान योजना ये हमारी सरकार द्वारा बनाई गई योजना है, जिसमें किसी भी मरीज का जो कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो हमारे लखनऊ में अराउंड 300 हॉस्पिटल, जिसमें प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल दोनों हैं, इसमें इलाज करा सकता है। इसमें एक परिवार का 5 लाख तक का इलाज पर एनम हो सकता है, जो कि फ्री में होता है। सर, आम आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे ढूंढ पाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल जो है आयुष्मान योजना से संबद्ध है? देखिए, पहले तो ये बात क्वेश्चन आपका बढ़िया है। इसमें अगर कोई मरीज अगर जाता है किसी हॉस्पिटल में, सबसे पहले अगर आयुष्मान की सुविधा उसे लेनी है तो पहले तो हॉस्पिटल से उसको पूछना चाहिए कि आपका हॉस्पिटल आयुष्मान सुविधा में है या नहीं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आता है या शिकायत आती है कि मरीज इलाज करने के बाद शिकायत करता है कि हॉस्पिटल ने सुविधा नहीं दी। तो बेसिकली इसमें मरीज को और अस्पताल को दोनों को अवेयर रहना चाहिए। मरीज को ये मालूम होना चाहिए कि अस्पताल इनपैनल्ड है और अस्पताल को प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए। अगर इन केस अस्पताल इसमें कुछ जानकारी नहीं दे रहा है या कुछ है, तो अगर कंप्लेंट आती है तो हम उसको मरीज की और अस्पताल की दोनों की बात सुनते हैं, उसमें जो भी चीज मैटर निकलता है उसको रिजॉल्व करते हैं। जी सर, कुछ खास तरीके के इलाज भी हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर होते हैं कि सभी प्रकार के इलाज हो सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत जैसे हॉस्पिटल इनपैनल्ड हैं, तो उसमें जनरल हॉस्पिटल हैं, उन्होंने सिंगल स्पेशलिटी का लिया हुआ है। इसी तरीके से कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने मल्टी स्पेशलिटी का लिया हुआ है। वहाँ करीब करीब सभी पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी स्पेशलिटी के अनुसार और उनका ट्रीटमेंट। सर, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और आयुष्मान योजना का जो नए अस्पतालों का पंजीकरण है वो रुका हुआ है। तो सर, क्या कोई नई गाइडलाइंस सरकार जारी करने वाली है कि कुछ, जैसे आपने सिंगल स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी के लिए कहा, तो कुछ बेड्स का कुछ मानक होगा? देखिए, एक्चुअली में जैसा कि मैंने बताया कि लखनऊ में हमारे करीब 300 हॉस्पिटल इनपैनल्ड हैं। तो आई थिंक 300 हॉस्पिटल लखनऊ सिटी के लिए एक अच्छे नंबर में है। लेकिन आने वाले समय में ये 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी होना चाहिए। अगर 100 बेड का होगा और उसमें कई स्पेशलिटी हैं, तो सभी स्पेशलिटी के पेशेंट एडमिट हो सकते हैं। ये नॉर्मल सी सोच है। तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, जो कि पहले कम बेड थे, अब उसको 100 बेड किया गया है, और जिसमें चयनित अस्पताल ही इनपैनल्ड हो, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। ये फिलहाल आई थिंक लखनऊ में 5 से 7 हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया है। जी सर, कुछ ऐसे भी उपचार हैं आयुष्मान योजना के तहत जिसमें कि अस्पताल मतलब वनडे का ही एक दिन या 2 दिन का ही रुकना होता है, तो उसमें भी कुछ बेड्स का कुछ मानक है? देखिए, वो इस तरीके की चीज़ें, जैसे जनरल ट्रीटमेंट है
तो इसमें जनरल मेडिसिन वाले हॉस्पिटल कुछ हैं इन पैनल, वहाँ करा सकते हैं, या मल्टी स्पेशलिटी में भी हो सकता है, क्योंकि अगर मल्टी स्पेशलिटी का मतलब ही सीधे सीधे ये है कि कई तरीके की बीमारियां, कई तरीके के डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद होंगे। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि पेशेंट को भी या अटेंडेंट को मालूम होना चाहिए कि अस्पताल इम्पैनल्ड है या नहीं है, और सबसे पहले अस्पताल में पहुंच के ये क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे बाकी दिक्कतें नहीं होती। जी सर, इस समय चूंकि पंजीकरण बंद है तो अस्पताल वालों के भी दिमाग में कई सारे भ्रम चल रहे हैं। जैसे आई केयर की अगर हम बात करें तो पेशेंट को लगभग एक दिन में छुट्टी दे दी जाती है, तो क्या कुछ ऐसे योजना के तहत कुछ ऐसे बेड्स का कुछ मानक है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि आई केयर जी, तो आई केयर के लिए कोई भी बेड का ऐसा मानक नहीं है। अगर वो सिंगल स्पेशलिटी है आई केयर, उसमें बेड का मानक नहीं है। जैसे कि ENT, आई और आपका डेंटल, इनके लिए बेड का मानक नहीं। सर लखनऊ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि जनता आयुष्मान योजना का लाभ उठाना चाहती है? देखिए, जनता के लिए हमारा संदेश यही है कि वो सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो पहला क्वेश्चन इनका यही होना चाहिए कि आपका हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है या नहीं। और अगर उससे भी बढ़िया ये है कि एक टोल फ्री नंबर मौजूद है जो कि कोई भी नोट कर सकता है, 1800-1800-4444। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, 1800-1800-4444। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने एरिया के हिसाब से पता कर सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल आसपास में इम्पैनल्ड है। अगर आप प्रॉपर हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो बेसिक समस्याएं आए दिन देखी जाती हैं वो नहीं होंगी। सर, नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए और आयुष्मान योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, यदि ये खबर आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से इस खबर और इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।